अच्छा, हम एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे जिसे हम तेज़ी बोलते हैं। अब तेज़ी क्या चीज़ है? अब जैसे हमें पता है वेलोसिटी के बारे में जिसे हम रफ़्तार बोलते हैं। तो जब भी वेलोसिटी में तब्दीली आए या अ, वेलोसिटी की तरफ में तब्दीली आए यानी डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो या दोनों चेंज हो, बोथ चेंज मीन्स रफ़्तार भी चेंज हो और रफ़्तार की तरफ में चेंजिंग आए। अब जो चेंज किसी भी चीज़ में आती है, वेलोसिटी में आती है, चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से। ये एक सिंबल है डेल्टा जिसे हम चेंज बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी तो ज़ाहिर-सी बात है हम करेंगे डेल्टा वी। सो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है कि एक्सेलरेशन बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी रेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ जब भी रेट का हो उससे समझ जाएं कि टाइम भी इसमें कंसीडर करेंगे। अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है मींस डेल्टा वी है तो हम इसे ही एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जब भी वेलोसिटी चेंज होगा रफ्तार में तब्दीली आएगी तो तब्दीली को हम डेल्टा से शो करते हैं। वेलोसिटी में रफ्तार में तब्दीली है तो डेल्टा वी बोलेंगे। तो एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को हम ए से शो करते हैं वो इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन टी के। अब मैं थोड़ा इनको समझाऊँ। अब देखें अगर ये एक है कि भाई कार है मूव कर रहा है, ठीक है? उसकी जो स्पीड है यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं उसी जगह इस एक्सीलरेटर को अगर मैं पैर रखूँ एक्सीलरेटर पे तो वो इसकी स्पीड हो जाएगी 30। यानी जो रफ्तार है वो इसका क्या हुआ चेंज हो गया। तो इसमें तेज़ी आएगी। यानी जो एक्सीलरेटर है जो रख रहे हैं हम यही एक्सीलरेशन है, तेज़ी है। रफ्तार में तेज़ी है। तो यहाँ देखें पहला पॉइंट जो हमने बताया था कि वेलोसिटी चेंज हो तभी एक्सीलरेशन आएगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो फर्ज़ करें एक कार है वो मूव कर रही है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड चेक कर रहे हैं। तो पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी पे भी अगर चेक करें तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड है। यानी इसकी अगर वेलोसिटी चेंज ना हो कांस्टेंट हो तो उनमें एक्सीलरेशन नहीं नहीं होगी। लेकिन अगर फर्ज़ करें ये यहाँ से मुड़ जाता है डायरेक्शन चेंज करता है और मैग्नीट्यूड वही रहता है उसका, तो फिर हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इसमें है। ठीक है? तो एक्सीलरेशन यही चीज़ है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम थोड़ा एलाबोरेट करें तो ये हो सकता है कि भाई देखें यहाँ से एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है? फ़र्ज़ करें यहाँ से इनिशियल इसकी जो इनिशियल पॉइंट है वो रेस्ट में है ये इनिशियल से बोलते हैं हम, शुरुआती स्पीड। अब यहाँ से रेस से अगर कोई बॉडी स्टार्ट करेगा तो वी आई उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से बोलते हैं वो 0 होगा। अगर यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे स्पीड चेक करें तो वो 20 है। यानी इसमें हम बोलेंगे वी एफ आखिरी स्पीड। अब चेंज क्या में चेंज आया तो एक्सेलरेशन आएगी ज़ाहिर सी बात है। चेंज कितना आया वो हम बोलते हैं डेल्टा वी। वो होगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है? तो वो कितना होगा वी एफ से वी आई का करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी अब इसमें यह है कि अगर इसमें वेलोसिटी में तब्दीली आई है तो समझ जाएं इसमें एक्सीलरेशन भी है। अब ये एक्सीलरेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं कि भाई एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी होता है, पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डेसिलेशन भी बोलते हैं। अब क्या डिफरेंस क्या है? अब देखें अगर मैंने क्या किया कि भाई एक्सीलेटर को दबाया तो उसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है? स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, बढ़े, तो हम उसे बोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है? वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर मैं कहीं पे ब्रेक मार रहा हूँ, मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी कम हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको सोल्व करते हैं माइनस ए से। अब क्या होगा कि जैसे हम एक्सीलरेटर को दबाते हैं ना, ये एक किस्म का हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी जब वेलोसिटी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव होगा एक्सीलरेशन। अगर हम फर्क के एक्सीलरेटर को कम कर दें तो वो फिर रिवर्स हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट यही है कि ए बराबर होता है हमारे वी और अपॉन टी के। और वेलोसिटी हमने जैसे पढ़ा है कि उसका जो यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड है। टाइम का यूनिट है एस,
तो हम इसे अगर रीअरेंज करें तो ये क्या होगा, एम अपॉन एस तकसीम करेंगे एस से, तो और इसको चेंजिंग करें तो एम अपॉन एस से, ज़रब में तब्दील करें वन अपॉन एस हो जाएगा। तो एम वन से मल्टीप्लाई करेंगे एस को एस से, तो ये होगा एम एम एस स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही एक्सीलरेशन है,